अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक सीरीज़ को लेके आ रहा हूं जिसमें डिस्कस मैं कर रहा हूं, वो स्टडी हो, विजिट हो या वर्क परमिट के रिलेटेड हो या इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम हो, तो उसके मुतालिक मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं डिटेल में भी। उसी से जो है ना वो लेके आज मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके साथ वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन भी थे और दोस्त सब आपने कॉल्स वगैरह भी की थे, कुछ उनको इशू आ रहे, तो मैंने कहा चलो मैं शायद दूसरे बंदों को भी आ रहे हों, सो उसके लिए मैं ना एक वीडियो ही बना देता हूँ ताकि आपका तो चलो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, दूसरों का भी अगर कोई उनका कुछ रहता है पॉइंट तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को मूव अप होने से पहले आई रिक्वेस्ट हूँ कि अगर कोई बंदा चैनल पे न्यू है सो वीडियो को लाइक भी करे, शेयर भी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपके दूसरे जानने वाले भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें और आप भी दूसरी वीडियो दे सकते हैं जिसमें आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आपने वर्क परमिट ले लिया या आपका विजिट वीज़ा है, सो मेन चीज़ होती है कि अगर कोई भी एक्सेप्टेंस लेटर है या वर्क परमिट इशू हो गया या विजिट वीज़ा आपने अप्लाई किया तो आपको कोई स्पॉन्सर आ गया, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है फाइल प्रिपरेशन और इंटरव्यू। इसमें काफ़ी कुछ परेशानी आती है बंदों को, अगर वो ऑफकोर्स अगर आपकी फाइल नहीं है ठीक तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, बेशक वो स्टूडेंट क्यों ना हो, बेशक वो वर्क परमिट का क्यों ना हो। तो मैंने कहा चलो मैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, डिटेल में हम बताते हैं और किस तरह हम उनको बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें मोस्ट वेलकम, अगर आप हायर करना चाहते हैं किसी को तो वो भी आप कर सकते हैं। मैटर तो ये है कि अगर आप कर लें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं आपका होता तो आई कैन हेल्प यू, इट्स ओके। सो चलते हैं कि आज का जो हमारा पॉइंट है, मेन जो डिस्कस करने वाली थिंग है कि हमने फाइल कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी कैसे हमने करनी है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है, बेशक वो मैं अगेन कह रहा हूँ विजिट का हो या वर्क परमिट या स्टूडेंट का हो। सो स्टार्टअप हम लेते हैं वर्क परमिट से। अच्छा, वर्क परमिट बेशक वो माल्टा हो, रोमेनिया का हो या बेशक आपका हंगरी, शेंजन किसी भी कंट्री का हो या इनफैक्ट यूरोप का ही हो, तो मेन चीज़ क्या होती है, जो मेन चेक लिस्ट उन्होंने चेक करनी होती है जिसकी बेस पे आपका वीज़ा लगता है, क्योंकि मेन चीज़ वो इफेक्ट करेगी। सबसे पहले तो उसमें आ जाएगा आपका पासपोर्ट। ऑफ कोर्स आपका सारा पासपोर्ट चाहिए होगा उनको, स्कैन सारा पासपोर्ट चाहिए होगा, यानी कि आपने फाइल में बता रहा हूँ कि फाइल आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है आपकी वो होगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स वो यूरोप, शेंजन या किसी और कंट्री में पाकिस्तान से आउट ऑफ जो है ना वो, या इंडिया से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आजकल वैसे भी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चल रही है, वो आपकी वो होंगी 4 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो ना होगी, प्लस आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि आपको बड़ी ही एहतियात के साथ फिलअप करना होगा। अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हुई या उसके ऊपर कुछ पेंसिल वगैरह का या वैसे अगर कोई निशान वगैरह आ गई या कोई एक गलती से मिस्टेक हो गई है, इनफैक्ट उसके ऊपर लिटिल बिट पॉइंट भी आ गया, सो उसके ऊपर भी वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ तो आपको कहेंगे कि अगेन इसको फिल करें। सो आपने ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, फाइल आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो एहतियात से फिल करना है। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपकी सीवी आ जाएगी, बेशक वर्क परमिट में सीवी में, क्योंकि आपकी प्रोफाइल आएगी, उसमें आपका एम्बिशन आएगा, यानी कि एम आएगा, आप में क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने पीछे क्या किया, आपका एक्सपीरियंस मेंशन होगा उसमें, आपकी हॉबीज वगैरह, ये वो सारा कुछ जो है ना वो आपका प्रोफाइल के रिलेटेड जो है ना वो सारा कुछ होगा। उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आपका एम्प्लॉय के साथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बोथ ऑफ पार्टी का जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का होता है वो आपका होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोटराइज होगा। इसके अलावा आपका आपको अकोमोडेशन लेटर कंपनी प्रोवाइड करेगी, वेल एंड गुड, अगर नहीं आपने खुद से बाय करना है तो वो भी आपने अटैच करना है साथ। ये मेन चीज़ है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं। प्लस इसके साथ है आपका एक फॉर्म होता है, यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो इसी के रिलेटेड है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिटेल होती है, लेकिन उसमें ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो सारी वो लिस्ट होती है, उनकी शराइत होती हैं, लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्या आता है कि आपका जस्ट नेम और आपका एड्रेस वगैरह, कहाँ पे आपने स्टे करना जाके, डिटेल वही होती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं कि आप इजीली रीड कर सकते हैं, अच्छा ये आपका फॉर्म है, आपने यहाँ पे स्टे करना है, ठीक हो गया, ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो मेन चीज़ है ना वो है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में जैसे कि मैंने बताया भी है,
आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपने मेंशन करना है कि मैंने ये चीज़ें डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दी हैं, वो रीड कर सकती हैं क्लैरिटी के साथ कि ये मेरे पॉइंट क्लियर हैं। उसमें आपने बताना है कि एज आप स्टूडेंट हैं या वर्कर हैं, यानी कि आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, या तो बिजनेसमैन हैं, या आप विजिट वीज़ा की बेस में जा रहे हैं। तो वो चीज़ें आपने उसके ऊपर मेंशन करनी है एज अ रिक्वेस्ट करके, सो ताकि आपका एक पॉइंट ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो है आपके, अगर स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, बेशक वो आप वर्कर भी हैं तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अगर हैं तो आपने वो भी साथ अटैच कर लेने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस वो विजिट, वर्क परमिट या वो स्टूडेंट हो उसके लिए मस्ट भी ज़रूरी है। 30,000 यूरो को जो कवर कर रही हो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वो होनी चाहिए। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपका जैसा कि टिकट जो है ना, वो टिकट की रिजर्वेशन वो लाजमी होनी चाहिए। वो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि टिकट रिजर्वेशन के बगैर आपका गुजारा नहीं है, वो आपने मस्ट भी देनी है, ताकि उसी की बेस पे आपकी वीज़ा की डेट मेंशन होती है कि आपने कब से कब ट्रैवल करना है। सो ये चीज़ें हैं कि जो होनी चाहिए फाइल प्रिपरेशन के लिए। अब इस तरह अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक स्टूडेंट की, तो उसमें ऑफ कोर्स उसको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उसका स्पॉन्सर चाहिए, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। वो कौन कौन से होंगे, हर पर बंदे की प्रोफाइल के लिहाज से वो डिफरेंट होगी, किस तरह वो करनी है उसकी प्रिपरेशन ऑफ कोर्स मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या करना है, गैप का किस तरह कवर उन्होंने करना है, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने अपने एज अ स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करनी है ताकि वो फाइल एम्बेसी में इजीली सबमिट कर सकें। अगर आप तो बना लें वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर मैं हेल्प कर सकता हूँ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है। प्लस इसके बाद आ जाता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहली तो चीज़ ये है कि अगर आप एज अ वर्कर हैं, उनका इंटरव्यू नहीं होता, अगर हो भी तो थोड़ा सा होता है। उसमें क्या होता है, वो आपका नेम वगैरह डिटेल आपकी, कहाँ पे आप स्टे कर रहे थे, कहाँ पे आपने रहना जाके, कौन सी कंपनी है, उसका टैक्स कितने हैं, आपका ड्यूटी आवर्स कितने हैं, और आप खुद से आपने अप्लाई किया है या कंपनी ने आपको बुलाया, या इस तरह ये चीज़ें वो पूछ सकते हैं। कब आपने जाना है, क्या टैलेंट है आपके अंदर, मतलब किस पोजीशन पे आपने जो है ना वो अप्लाई किया है, पहले आपका क्या एक्सपीरियंस, आपके पास एजुकेशन है या नहीं है। ये इंटरव्यू में ये बेसिक क्वेश्चन है जो होंगे। प्लस इसके अलावा कौन से होंगे, आपकी फाइल को लेके, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फाइल मस्ट भी आपने कंप्लीट करनी है। वो इस तरह उसके मुतालिक क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने अच्छा ये आपने फाइल अपनी प्रिपरेशन की है, अच्छा की है तो इधर किधर है, ये दिखाओ ये दिखाओ, ये अच्छा ये क्या मामला है। यानी कि इन फैक्ट शॉर्टली आपका इंटरव्यू होगा, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। आपका सिंपली इंट्रोडक्शन आप इसको कह लें वो होगा, और आपने किस कंपनी में जाना है ये चीज़ें आपके लिए जस्ट वो मैटर करेंगी, क्योंकि उन्होंने उसके मुतालिक थोड़ा सा पूछना है। कंपनी की डिटेल पूछेंगे, कंपनी कहाँ पे है, किस सिटी में है, और उसके एम्प्लॉयर कितने हैं, इसके अलावा आपकी सैलरी कितनी है, आपका टैक्स कितने हैं। सो ये चीज़ें आपसे वो पूछेंगे। सो अगर स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट में ऑफ कोर्स उसका वो एजुकेशनल बैकग्राउंड, और यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्यों आना चाह रहे हैं, और इसके अलावा आप क्यों और कंट्री नहीं चूज़ आपने की, इसी कंट्री में क्यों आपने चूज़ किया है, और इसके अलावा जो है ना आपका एजुकेशनल क्या है, नेक्स्ट किस में आ रहे हैं, फ्यूचर आपका क्या है, आपने यहीं पे स्टे करना है या मूव अप होना है किसी और कंट्री में, यानी कि डिग्री कंप्लीट करनी है या गो बैक टू पाकिस्तान, मतलब वट एवर आप होम कंट्री में जाना चाह रहे हैं या क्या करना है, आपका एम क्या है। सो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। लेकिन डिटेल में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे है वो मैंने आप बताया भी हुआ है वीडियो में। लेकिन अगर आप पर्सनली जो ना वो काउंसलिंग भी चाहते हैं तो मैं आपको वो मैं गाइड कर सकता हूँ। सो विजिट वीज़े के बारे में भी सेम चीज़ें यही हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं। होप्स हो कि आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी बंदे का कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ कंसर्न कर सकते हैं मेरे साथ। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।